क्या आपने कभी घड़ी की सुइयों को ध्यान से देखा है? डायल पर चलते हुए दोनों सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन में होती है। ये दो सुइयां उस स्थिति को दिखाती है जहां दो रेखाएं, जिन्हें रे भी कहा जाता है, एक ही बिंदु से निकलती है। जब दो रेखाएं एक ही कॉमन पॉइंट से शुरू होती हैं, तो उनके बीच बनते झुकाव को एंगल या कोण कहते हैं। एंगल बनाने वाली इन दो रेखाओं को एंगल की आर्म्स या बाहुएं कहा जाता है, और जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेखाएं निकलती हैं, उसे कहते हैं एंगल का वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु। एंगल्स को हम डिग्री में नापते हैं। एक एंगल को मापने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ये एक सेमी सर्कल की शेप में होता है। इसकी हॉरिजॉन्टल एज के मिड पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। प्रोट्रैक्टर के अंदर एंगल 180 बराबर छोटे छोटे डिवीजनों में बांटा गया होता है, और एक पूर्ण घुमाव यानी एक पूर्ण चक्कर 360 बराबर भागों में बांटा होता है। इन भागों में से प्रत्येक को एक डिग्री कहा जाता है, जिसे डिग्री चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंगल की आर्म्स किसी भी पोजीशन में हो सकती है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 190 डिग्री, 245 डिग्री। आर्म्स की पोजीशन के अनुसार एंगल्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। चलो अब एंगल की इन अलग अलग टाइप्स को झटपट समझते हैं। एक एंगल जिसका नाप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे अक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। आपका मतलब ट्यूट एंगल? क्यूट एंगल नहीं, अक्यूट। अक्यूट एंगल बाकी एंगल से छोटे होते हैं। ऐसा एंगल जिसका नाप 90 डिग्री होता है, उसे राइट एंगल या समकोण कहते हैं। ओके सर, समझ गई। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये अक्यूट एंगल से बड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझी तुम। वेरी गुड। लेकिन जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, उसे क्या कहेंगे? जो एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। मतलब ये राइट एंगल से बड़े होते हैं। अगर एंगल की दोनों आर्म्स विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता? कोई बात नहीं। इस तरह का एंगल 180 डिग्री का होता है। उसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। अब सोचो, अगर एंगल की आर्म्स को 180 डिग्री से आगे ले जाते हैं, तो मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा, तो बनता है रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनर्युक्त कोण। जिसका नाप 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है? अब सोचो, अगर एक एंगल की दोनों आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप करे तो क्या होगा? Zero angle. 360 degree angle. हाँ, दोनों सही है। जब एक एंगल का नाप 0 डिग्री होता है, तो उसे जीरो एंगल या शून्य कोण कहते हैं। और जब एक आर्म पूरा टर्न लेती है, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह के एंगल को कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण कहा जाता है। चलो एक बार रिकैप मार लेते हैं। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल। अब अगर कोई पूछे एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो ना सिर्फ बता सकते हो बल्कि समझा भी सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई भी कंफ्यूजन दूर की या एंगल्स को समझना थोड़ा भी आसान बना दिया हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट्स में बताओ आपको सबसे दिलचस्प एंगल कौन सा लगा, अक्यूट, रिफ्लेक्स या फिर कंप्लीट। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, ऐसे ही और आसान और मजेदार मैथ और साइंस एक्सप्लेनर्स के लिए एरोडाइट एकेडमिक हब को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट मिस ना हो। दोस्तों, और हमारा फेसबुक पेज फन लैब बाय प्रभात भी जरूर फॉलो कर लेना। वहां भी मिलता है ढेर सारा मजेदार और सीखने वाला कंटेंट, जहां मैथ्स के मैजिक को और भी आसान और मजेदार बनाया जाएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।